हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पास्ट बिकम ए मेमोरी एंड लव बिकम ए फॉरएवर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूं। उससे पहले थैंक यू सो मच यार मुझे शॉर्ट का नाम बताने के लिए। मैंने खुद भी रिसर्च किया है। उसका चाइनीज़ नेम बक्शिया है और इसका हिंदी वर्जन बादशाह है, ठीक है। तो मैं इसे बक्शिया कह के बुलाऊंगी, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी अंडरस्टैंडिंग होगा। बादशाह नेम मुझे लगता है कि मैं किसी पर्सन के बारे में बोल रहा हूँ, सो बक्शिया इज गुड, ओके। तो अब स्टोरी पर आते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लैंग शिचैन लैंगिया हॉल गए थे। लैंगिया हॉल से वो लोगों ने कोर डिवीजन के बारे में जाना था, लेकिन उनके लिए ये कंफ्यूजिंग हो गया था कि कोर डिवीजन के बारे में वांग जी क्यों जानना चाहता था। उसके बाद उनके साथ मुलाकात होता है नी हुसैन का। विंग तो ये सोच रहा था कि नी हुसैन यहाँ क्या कर रहा है, वो भी लैंगिया हॉल के बाजार में। वो लोग बहुत देर बात करते हैं। जब नी हुसैन और विंग अकेले थे, उसके बाद विंग को नी हुसैन ने बताया था कि वांग जी जिन क्लैन गया था, लेकिन किस लिए गया था ये सिर्फ वांग जी को ही पता है। अगर विंग को सच्चाई जाननी है तो उसे जिन क्लैन जाना होगा। जिन क्लैन में ही उसके सारे सवालों का जवाब है। यही विंग सोच रहा था। आखिर नी हुसैन कहना क्या चाहता था, क्या है जिन क्लैन में, यही सोचकर वो सो गया था। उसके बाद मिडनाइट को वो उठा था, लेकिन वो जो हुआ था उसके लिए ये शायद इमेजिनेशन था। वो ये सब इमेजिन कर रहा था, यही सोचकर वो रात को सो गया था। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, उठने के बाद फ्रेश होता है और वो लैंग शिचैन के पास जाता है। लैंग शिचैन भी एकदम फ्रेश होकर बाहर आ गए थे। वो लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद लैंग शिचैन विंग से कहते हैं अब आगे हम लोग क्या करेंगे। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है हम लोग इस बार जिन क्लैन जाएंगे। जहाँ पे यह सुनकर जो लैंग शिचैन थे, लैंग शिचैन कहते हैं जिन क्लैन अचानक क्यों। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है मुझे जाना है जिन क्लैन। ज़ेबुजुन, जैसे कि आपने सुना था नी हुसैन की बातों को, अगर हमें बक्शिया के बारे में जानना है तो हमें जिन क्लैन जाना होगा। जहाँ पे ये सुनकर जो लैंग शिचैन थे, लैंग शिचैन कहते हैं आप भी उनकी बातों को विश्वास कर रहे हैं। आई आओ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो क्यों ये रेड बट मास्टर का तलवार चुराएंगे, उसको इससे क्या फ़ायदा है। देखिए मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है ज़ेबुजुन, मैंने नहीं कहा है कि मिंगयाओ ऐसा कुछ किया है, बस मैं जानना चाहता हूँ, कुछ बातें इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। यह सुनकर लैंग शिचैन चुप हो गए थे। कहीं ना कहीं विंग को समझ आ रहा था कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं लैंग शिचैन को आपत्ति था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, वो जानना चाहता है। आखिर नी हुसैन ने जो कहा है वो अगर सच हुआ तो उसके सारे सवालों के जवाब जिन क्लैन में ही मिलेगा। इसीलिए वो जिन क्लैन जाना चाहता था और वो ज़ेबुजुन के साइड से भी समझ रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स नी मिंजे और जिन गोंगयाओ और ज़ेबुजुन ये तीनों ही सॉन ब्रदर्स हैं। तो इसमें याओ के बारे में सोचना, जिन गोंगयाओ के लिए कंसर्न होना ये नॉर्मल बात है। लेकिन वो भी जिन क्लैन जाना चाहता है। वो हुसैन की बातों को सोच कर ही गया था, हालांकि वो अभी श्योर नहीं था कि उसे जिन क्लैन जाने के बाद क्या पता चलेगा। जहाँ पे वो यही सोच रहा था। दूसरी तरफ लैंग शिचैन ने मान लिया था। वो लोग ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अब यहाँ से जिन क्लैन की ओर चले जाते हैं। तकरीबन 2-3 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग जिन क्लैन पहुँच गए थे। हाँ, लैंगिया हॉल से जिन क्लैन दूर नहीं था, इसीलिए उनको बहुत जल्दी ही वो लोग जिन क्लैन पहुँच गए थे। जिन क्लैन पहुँचने के बाद लैंग शिचैन और विंग पैलेस आते हैं, यानी कि जिन क्लैन के पैलेस पर, जहाँ पे कुछ डिसाइपल ने, यानी कि जिन क्लैन के जो डिसाइपल्स थे उन लोगों ने देख लिया था क्लैन लीडर लैंग शिचैन को। ये बात है जिन क्लैन के जो अभी करेंट जो सेक्ट लीडर है जिन गोंगयाओ, उनको पता चलता है। उनको पता चलते ही वो डायरेक्ट जिन क्लैन के जो महल है वहाँ पे बाहर आके खड़ा हो गए थे, जहाँ पे वो इंतजार कर रहे थे अपने स्वॉन ब्रदर अर्गा की। वो बेसिकली लैंग शिचैन को अर्गा कह के बुलाता है, यानी कि बड़ा भाई। जहाँ पे लैंग शिचैन और विंग आया था। विंग के फेस पर अभी भी मार्क्स था, जहाँ पे लैंग शिचैन को देखकर जो जिन गोंगयाओ था, जिन गोंगयाओ वो करते हैं और वो कहता है अर्गा आप अचानक यहाँ, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं। अगर आप बता देते तो मैं पहले से यहाँ पे खड़ा रहता, आपके लिए इंतजार करता। जहाँ पे लैंग शिचैन कहते हैं आइयो आओ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं यूँ ही आया हूँ तुमसे मिलने। ये सुनकर जो जिन गोंगयाओ था, जिन गोंगयाओ स्माइल करता है, वो कहता है ज़रूर अर्गा आप चलिए मेरे साथ। जहाँ पे वो लैंग शिचैन को अंदर लेके जा रहे थे ना, तभी उनका नज़र विंग के ऊपर चला गया था। विंग ये देखकर एकदम वहीं पर फ्रोज हो गया था। उसके फेस ढका हुआ था, ऑफकोर्स उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जहाँ पे जिन गोंगयाओ उस इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है अर्गा ये कौन है, ये आपके साथ गेस्ट है। जहाँ पे जो लैंग शिचैन थे, लैंग शिचैन भी थोड़ा सा चुप हो गए थे। उसके बाद वो कहता है हाँ ये मेरा गेस्ट है मो शैनशु, ये मेरा गेस्ट है, मेरे साथ ही आया है। जहाँ पे ये सुनकर जिन गोंगयाओ स्माइल करता है, वो कहता है आपका भी स्वागत है जिन क्लैन में। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सिर को सिर्फ हिलाता है, उसने मुंह से कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे जिन गोंगयाओ विंग को सिर से लेकर पैर तक देखता है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। जिन गोंगयाओ के पीछे पीछे लैंग शिचैन और विंग आ रहे थे। वो लोग पैलेस के अंदर आते हैं। पैलेस के अंदर बहुत सारे मेड्स तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे एक खाने का आयोजन किया जा रहा था। उसी का आयोजन यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे जिन जो एल्डर्स थे, जिन क्लैन के जो एल्डर्स थे, वो सभी उस खाने के आयोजन पे रहने वाले थे। इसीलिए सारी जगह जो मेड्स थे ना, वो लोग इधर उधर जाके काम कर रहे थे। पूरे जो सभा था उसे एकदम बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था। यहाँ पे गेस्ट भी आने वाले थे, कुछ क्लैन्स लीडर्स आने वाले थे इस खाने के आयोजन पर। यहाँ पे लैंग शिचैन भी इन्वाइटेड थे एंड इसी बात को विंग को पता था। लैंग शिचैन ने विंग को बताया था कि उनको इन्विटेशन मिला है जिन क्लैन से, तो वो वैसे भी जिन क्लैन जाने ही वाले थे। तो इसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया है एंड यहाँ पे विंग पूरी जगह को देखने लगता है।
असल में ये जो बैंक्वेट होने वाला था ये 2 दिन बाद होने वाला था। तैयारी अभी से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स जिन क्लैन का महल इतना बड़ा है वो लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए पहले से ही तैयारी हो रहा था। तो यहाँ पे विंग और जो लैन शिचेन थे वो लोग चल रहे थे और सारी तैयारी को देख रहे थे, जहाँ पे जो मिंग्याओ था यानी कि जिन गोंग्याओ लैन शिचेन से बात कर रहे थे और लैन शिचेन से बोल रहे थे कि ये सब कुछ मतलब होने वाला है एंड ऑल ये सब के बारे में। और दूसरी तरफ विंग चारों तरफ देख रहा था, वो जिन गोंग्याओ और लैन शिचेन की बातों को सुन ही नहीं रहा था, वो चारों तरफ देखता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो जिन गोंग्याओ और लैन शिचेन से बहुत पीछे रह गया है। वो ऐसे ही चल रहा था, तभी उसके साथ एक लेडी का धक्का लगता है। विंग जो मतलब थोड़ा सा डर गया था और वो कहता मुझे माफ़ कीजिए, बस वो ये कहकर उस इंसान की तरफ देखता है। एक लेडी, वो लेडी वहीं पर खड़ा हो गया था एकदम फ्रोज, और वो घूर कर विंग को देखे जा रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आया, उसका फेस ढका हुआ था और वो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन वो नर्वसनेस को शो नहीं करने की मतलब कोशिश कर रहा था कि वो उसका नर्वसनेस शो ना कर दे किसी के सामने। जहाँ पे वो जो लेडी था वो लेडी कहता है तुम कौन हो। जहाँ पे ये सुनकर मतलब विंग मतलब वो क्या कहे वो सोच रहा था, जहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाते हुए मोशंशु, जहाँ पे ये सुनकर जो वो लेडी था वो लेडी मतलब और भी ज़्यादा मोशंशु की तरफ घूर रहा था, जहाँ पे ये देखकर विंग को अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। हालांकि मतलब वो फ्लर्ट किया करता है, मतलब सारी लड़कियों का अटेंशन लेता है, लेकिन ये उसका इंटेंशन नहीं था किसी लड़की का इंटेंशन अटेंशन गेन करने का, और टाइम भी नहीं था। जहाँ पे उस लेडी उसे बहुत ही घूर कर देख रहा था, जहाँ पे कुछ और भी लेडीज़ थे, ये नाम सुनकर वो लोग भी घूर कर विंग को ही देखे जा रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, वो चारों तरफ देख रहा था कि चारों तरफ जितने भी लोग थे ना सबकी नज़र मोशंशु यानी कि विंग के ऊपर था। विंग को कुछ समझ नहीं आया, उस तरह अजीब लग रहा था, जहाँ पे वो मतलब अपने सिर को नीचा करके कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे वो लेडी उसे देख रहा था अभी भी घूर कर, जहाँ पे कुछ देर वो लेडी मतलब विंग को घूरता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। विंग को अजीब लगा। विंग जो अभी लैन शिचेन को ढूंढ रहे थे, ऑफ कोर्स वो लैन शिचेन के साथ आया है, लैन शिचेन कहाँ चला गया वो ढूंढ रहा था, लेकिन लैन शिचेन मिल ही नहीं रहे थे। तो उसने सोचा कि चलो अब वो यहाँ से बाहर जाएगा, आई मीन बैंक्वेट हॉल से बाहर जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ सब लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, तो उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो इसीलिए वो बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलकर जो गार्डन एरिया है ना जिन क्लैन के गार्डन एरिया पे आ गया था। तो अब यहाँ पे वही सीन होता है जहाँ पे अंटी में दिखाया गया था कि जो जिन जुशन और यानली का जो बेटा है जिन रुलान वो आता है, एंड उसके बाद विंग को पता चलता है कि मोशंशु जिस पर्सन का नाम लैन शिचेन ने बोला था मतलब मोशंशु एक कट स्लीप है। एंड ये पता करने के बाद लिटरली वो शॉक हो गया। खैर अब इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रात के सीन पर जाते हैं, जहाँ पे नाइट हो गया था। विंग गेस्ट क्वार्टर में था, जहाँ पे विंग को एक अलग रूम दिया गया था। तो अभी विंग गेस्ट क्वार्टर में था, वो अपने रूम पर बैठा हुआ था, वो इंतजार कर रहा था लैन शिचेन का। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर नॉक होता है, जहाँ पे विंग तुरंत ही दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे लैन शिचेन थे। लैन शिचेन अंदर आते हैं। लैन शिचेन अंदर आने के बाद ही विंग ने एक साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था, जहाँ पे विंग और लैन शिचेन टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे लैन शिचेन कहता है अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, आखिर आप जिन क्लैन आना क्यों चाहते थे। जहाँ पे विंग कहता है अब हम लोग यहाँ आए हैं तो बक्शिया के बारे में जानकर ही जाएंगे, और हाँ ज़ेबोज़ुन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उस लेटर का जो स्पेल है उसे मैं तोड़ दूंगा, मैं उसे तोड़ने में कामयाब रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन कहते हैं आपने तोड़ दिया, पर कब। जहाँ पे जस्ट कुछ ही देर पहले ही मैंने इस लेटर को खोला था। जहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचेन कहते हैं इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे लैन शिचेन को उस लेटर को दिखाते हुए कहता है आप खुद पढ़ लीजिए। जहाँ पे लैन शिचेन उस लेटर को लेते हैं, अब वो उसे पढ़ने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ था हांगन जुन, मैं कौन हूँ आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक ज़रूरी संदेश देना है मुझे। आप प्लीज़ मुझसे एक्सट्रीम सिटी पर मिलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइगर सील के बारे में मुझे आपको कुछ कहना है, आप ज़रूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इनमें यही लिखा हुआ था। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन कहते हैं एक्सन सिटी। ये सुनकर जो लैन शिचेन सोचने लगते हैं और वो कहते हैं हाँ आखिरी बार लंजा को एक्सन सिटी ही दिखाया गया था, उसके बाद लंजा जैसे गायब हो गया था। मैंने उसके बाद उसे बहुत बार ढूंढा था और मैंने एक इन में मतलब पूछा था वांग जी के बारे में, और उसने बताया था कि वो किसी लेडी से मिलने गया था एक्सन सिटी में। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है इसका मतलब इसमें ये नायरन या फिर यन टाइगर सील का कोई ना कोई कनेक्शन है लंजा के साथ, कहीं ना कहीं इस फेक टाइगर सील और कहीं ना कहीं बक्शिया के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन कहते हैं आपको ऐसा क्यों लगा कि बक्शिया के साथ इस यन टाइगर सील का कोई कनेक्शन होगा। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, दोनों चीज़ें रिलेटेड है। इनफैक्ट वांग जी का इस यन टाइगर सील का और उस तलवार यानी कि बक्शिया का, ये तीनों का कनेक्शन एक साथ ही है, मुझे ये लग रहा है। जहाँ पे लैन शिचेन कहते हैं आप श्योर तो है ना, आखिर वांग जी यन टाइगर सील से क्या करता, और जितना पता है यन टाइगर सील को आपने खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था, तो फेक यन टाइगर सील बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पे लैन शिचेन की बातों को सुनकर विंग कहता है कोई इसे तैयार करना चाहता था मेरी तरह, जैसे कि यन टाइगर सील को मैंने बनाया था, ठीक वैसे ही कोई तो था जो इसको बनाना चाहता था यन टाइगर सील को। ये सुनकर लैन शिचेन कहता है पर कौन हो सकता है, कौन ये फेक यन टाइगर सील बना सकता है। यहाँ पे विंग कहता है ये जिसने भी बनाया है वो कोशिश कर रहा था कि वो एकदम परफेक्टली मेरी तरह ही टाइगर सील को बनाए, लेकिन वो नहीं कर पाया है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है। मैंने इसे पूरे डार्क एनर्जी से बनाया था, लेकिन जिसने भी इसे तैयार करने की कोशिश किया है उसके पास इनफ डार्क एनर्जी नहीं था, इसीलिए उसने जस्ट इस मेटल को तैयार कर पाया है। ना ही इस मेटल पर कोई डार्क एनर्जी है और ना ही कोई काम का है। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचेन भी सोचने लगता है। यहाँ पे विंग कहता है अब बाकी सब कुछ हम कल पता करेंगे, कल मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। लैन शिचेन आप जिन गोंग्याओं के साथ रहिएगा, क्योंकि आप एक सेक्ट लीडर हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बाकी सब कुछ मैं खुद सर्च करूँगा, और हाँ चिंता मत कीजिएगा, बस मैं पूरे जिन क्लैन को एक बार घूमना चाहता हूँ
और इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी बख्शिया के बारे में, जहाँ पे ये सुनकर लैंचेस्टर नोट करते हैं। इस बारे में वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वो एक्सेक्ट लीडर है तो उनका ड्यूटी यहाँ पे है, इसीलिए जो लैंचेस्टर नोट करते हैं। वो लोग कुछ देर और बात करते हैं, उसके बाद लैंचेस्टर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे अब विंग अपने क्वार्टर पे था, वो अब फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो सोचता है कि वो कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएगा और वो जिन प्लान में मतलब इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, जैसा कि जो नी हुसैन ने कहा था। हाँ, उसने कल रात को बहुत सोचा, उसके बाद वो उस डायरी को भी पढ़ा था। हाँ, उस डायरी में जितने सारी इन्फॉर्मेशन है ये विंग के लिए बहुत है, बाकी सब कुछ सब पता करने में। लैंचेस्टर हाँ, वो लैंचेस्टर से पूरी बात नहीं कहा था। लैंचेस्टर से उसने सिर्फ आधी बात कहा था। जो बात वो छुपाया था वो था जिन गोंगयाओ के बारे में। वो यही सोच रहा था, जिन गोंगयाओ। हाँ, जिन गोंगयाओ के साथ कुछ तो था जो विंग समझ गया था। वो एक बार जिन गोंगयाओ को लेकर इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। वो खुद श्योर होगा, उसके बाद जाके वो लैंचेस्टर से कहेगा, क्योंकि उसे पता है कि लैंचेस्टर मतलब दोनों ही स्वॉन ब्रदर है, तो लैंचेस्टर मिंगाओ के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहेगा। बिना प्रूफ के तो विंग कुछ नहीं कह सकता है, इसीलिए उसे पहले प्रूफ की जरूरत है। इसीलिए यही सोचकर वो अब फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर लेटता ही है, मतलब तभी उसे फील होता है कि कोई यहाँ पे आया है। हाँ, उसे फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी। जो विंग अभी बेड पर लेटा हुआ था। वो बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन किसी की आने का उसे अंदाज़ा हो गया था। विंग सिर्फ अपने आंखों को बंद किया हुआ था। कुछ देर बाद वो जो इंसान था वो वहाँ से चला गया था। विंग तुरंत ही अपने आंखों को खोल लिया था और वो अपने तालिस्मान को जलाता है और वो देखता है वहाँ पे एक खिड़की था, उस खिड़की से कोई आया था। एंड विंग उस खिड़की के सामने जाता है, वहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ था। विंग उस लेटर को उठाता है और वो तुरंत ही उस लेटर को खोलता है। वहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे आपसे कुछ बात करना है, प्लीज़ आप अभी के अभी इस क्वार्टर के बैकयार्ड में आ जाइए। जहाँ पे ये सुनकर जब विंग कहता है ये कौन हो सकता है। जहाँ पे विंग अब बिना देर करे अपनी जो बांस का फ्लूट होता है ना वो लेता है और वो वहाँ से खिड़की से ही उड़कर नीचे चला जाता है। वो पहले छुप कर जा रहा था। ऑफकोर्स वो किसी को पता चलने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो छुप कर इस क्वार्टर के बैकयार्ड में चला गया था। इस क्वार्टर के बैकयार्ड में एक बड़ा सा जंगल था। विंग वहाँ पे चलते जा रहा था। विंग को पता नहीं विंग क्यों जा रहा है, क्या ये कोई ट्रैप हो सकता है। विंग यही भी सोच रहा था और वो जाना भी चाहता था, देखना चाहता था कि ये कौन है जो उसे बुलाया है। जहाँ पे विंग उस जंगल के अंदर चला गया था। जंगल के अंदर जाने के बाद वो देखता है जंगल पूरा खाली है। विंग चारों तरफ देखने लगता है। जहाँ पे कुछ देर बाद ही वहाँ पे एकदम पूरे ब्लैक रूप में ढका हुआ एक इंसान आया था। जहाँ पे विंग पहले सतर्क हो गया था, वो तैयार ही था उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी वो अपने हाथ से मना करता है। वो जो इंसान था एकदम ब्लैक रूप में था, वो अपने हाथ से मना करता है। विंग एकदम खड़ा हो गया था और वो कहता है कौन है आप और इस लेटर का मतलब क्या है। जहाँ पे वो जो इंसान था वो कहता है मास्टर वे, आप मास्टर वे है ना। जहाँ पे ये सुनकर विंग एकदम चुप हो गया था। जहाँ पे विंग देख सकता था वो जो इंसान था वो एक लेडी था। हाँ, लेडी। जहाँ पे वो जो इंसान था वो कहता है आप यहाँ से थोड़ा और दूर चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ कहना है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं तुम्हें भरोसा क्यों करूँ। जहाँ पे वो जो लेडी था वो कहता है आपको करना होगा भरोसा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आप यहाँ आए तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही है। जहाँ पे ये सुनकर विंग एकदम शॉक था, लेकिन वो रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, अपने फेस को नॉर्मल दिखा रहा था। जहाँ पे वो जो इंसान था वो इंसान कहता है मेरे साथ चलिए। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वो उसके साथ चलने लगता है। वो जो लेडी था वो लेडी उसे लेकर जंगल की एकदम बीच में चला गया था। जहाँ पे वो जो इंसान था वो इंसान वो लेडी कहता है आप हंगुन के बारे में जानने के लिए आए हैं ना। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग कहता है हाँ, आपको कैसे पता। जहाँ पे वो लेडी कहता है क्योंकि वो यहाँ पे जिन क्लैन आए थे। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है जिन क्लैन पर क्यों आया था वो। जहाँ पे वो लेडी कहता है मास्टर लैंड वहाँ पे आए थे जिन गोंगयाओ से मिलने के लिए। जिन गोंगयाओ कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा था हंगुन के साथ। मैंने जितना सुना है कि वांग जी चिल्ला रहा था जिन गोंगयाओ के ऊपर। अब यहाँ से हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में वांग जी जिन गोंगयाओ के रूम पर था। जहाँ पे जिन गोंगयाओ कहता है मास्टर लैंड आप अपनी ज़बान को संभाल कर बात कीजिए। जहाँ पे दूसरी तरफ जो लंचा था लान वांग जी वो कहता है तुम अपनी ज़बान को संभाल के बात करो, मैंने जो पूछा है तुमने उसका जवाब नहीं दिया है, मुझे उसका जवाब चाहिए। जहाँ पे ये सुनकर वो जिन गोंगयाओ कहता है मेरे पास आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं है, आप बेफालतू ही मुझसे ये सब कुछ पूछ रहे हैं। जहाँ पे ये सुनकर अब वांग जी गुस्से में कहता है मिंगयाओ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जहाँ पे जो मिंगयाओ भी कहता है आप भी मुझे गुस्सा मत दिलाइए, आप भूल क्यों जा रहे हैं कि मैं एक सेक्ट लीडर हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है हाँ सेक्ट लीडर है आप, लेकिन आपका एक सच और आपके जो जिन क्लैन का थ्रोन आप जो बैठे हुए ना वो आपसे छीन सकता है, इसलिए सोच समझ कर बात कीजिए और जो सवाल क्या है पहले उसका जवाब दीजिए। जहाँ पे ये सुनकर दूसरी तरफ मिंगयाओ गुस्से में भड़क गया था। यहाँ पे गुस्से में जो मिंगयाओ ने मान लिया था। उसके बाद मिंगयाओ और हंगुन कहीं पे चले गए थे। इसके बाद की मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग कहता है तुमने ये सुना है कि आखिर वो लोग किस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। जहाँ पे वो जो लेडी थी वो कहती है मुझे जितना पता है वो किसी कमरे को लेकर बात कर रहे थे, किसी कमरे को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, क्योंकि जितना मुझे पता चला है वो दोनों एक सीक्रेट कमरे पर गए थे। बस मुझे सिर्फ इतना पता है, लेकिन हाँ मैं एक बात आपसे एकदम श्योरली कहता हूँ हंगुन के मौत के साथ कहीं ना कहीं जिन गोंगयाओ का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है, क्योंकि उस टाइम को जिस तरह से आर्ग्यूमेंट उन दोनों पे चला था ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं था। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हंगुन को पता चल गया था, जिस वजह से जिन गोंगयाओ टेंशन में था, क्योंकि हंगुन वहाँ से जाने के बाद ही जिन गोंगयाओ कुछ अजीब बर्ताव करने लग गया था। और कभी कभी तो मैं देखती थी वो रात को भी क्लैन से बाहर जाते थे, लेकिन कहाँ जाते थे ये मुझे नहीं पता है।
मैंने एक बार उनको फॉलो करने की कोशिश भी किया, लेकिन फॉलो करने पर सिर्फ मुझे एक इन दिखाई देता था जहाँ पे वो जाते थे। वो भी जिन क्लाइंट का एक इन है, मतलब जिन क्लाइंट की जो मार्केट है वहीं पर एक इन है, वहाँ पे जाते थे एंड उसके बाद वो वापस आ जाते थे। ऐसा हर रोज़ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब उनको फॉलो किया था तब मैंने देखा था वो एक इन में गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता। जहाँ पे ये सुनकर विंग सोचने लगता है, जहाँ पे वो लेडी कहता है, मास्टर वे, मैंने आपको बहुत ढूंढा है, बहुत इंतज़ार किया है कि ताकि मैं आपको ये सब कुछ बता सकूँ। मुझे यकीन था आप वापस ज़रूर आएंगे। ये सुनकर विंग कहता है, आपको कैसे पता कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी एकदम खामोश हो गई थी। जहाँ पे विंग कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है आप, आपको कैसे पता चला कि मैं वापस आऊँगा। जहाँ पे वो लेडी मतलब एकदम शांत हो गई थी और वो कहता है वो ऐसे ही बस। जहाँ पे विंग उस लेडी को मतलब हाथ है उसे पकड़ लेता है और वो कहता है, सच सच बताइए मुझे। जहाँ पे वो लेडी मतलब अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, देखिए मास्टर भाई, मैंने आपको हेल्प किया है और मुझे जितना पता था मैंने उतना ही कहा है, बाकी आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए ना। जहाँ पे विंग कहता है, आप मुझे ये बताइए कि आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं वापस आऊँगा, मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा, कुछ तो आप छुपा रही हैं। जहाँ पे वो लेडी मतलब पहले एक शांत हो गई थी, उसके बाद वो कहती है, याओशी, आपको बाकी इन्फॉर्मेशन याओशी देगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, याओशी कौन है। जहाँ पे वो लेडी कहता है, याओशी वो दूसरा लेडी है जो हंगुन जुन ने मिला था। जहाँ पे विंग कहता है, दूसरा लेडी। जहाँ पे जो वो लेडी थी, वो लेडी कहती है, याओशी लैंगिया हॉल से है, बाकी अब आप समझिए। ये कहकर वो अब हाथ को छुड़ाता है और वो वहाँ से जैसे गायब हो जाता है। विंग को पहले कुछ समझ नहीं आया। विंग कहता है, याओशी। ये सब सोचकर वो अब धीरे धीरे अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था। अब कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को मिला पा रहा था। हाँ, बस अभी उसे ये याओशी से मिलना है, क्योंकि लंजा याओशी से भी मिला था। जहाँ पे विंग सोचने लगता है, अब उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो इतनी देर तक कन्फ्यूजिंग लग रहा था, अब उसे धीरे धीरे से क्लियर होने लगा था। विंग अपने अभी रूम पर आ गया था। रूम पर आने के बाद वो अब उस डायरी, उस यंग टाइगर से वो लेटर एंड अब सब कुछ को लेकर वो शुरुआत से सोचने लगता है, जैसा कि उसने सोचा था। हाँ, उसे अब समझ में आ गया था कि आखिर जो लंजा किस बारे में मिंगाओ के साथ लड़ रहा था एंड कौन सा रूम। यही सोचकर वो अब सोचता है, मैं कल याओशी से मिलूंगा। यहाँ पे वो लेडी याओशी के बारे में बोल दिया था। याओशी जो लैंगिया हॉल से था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वांगजी के बारे में और कोड डिवाइन के बारे में ज़रूर जानती होगी। यही सोचकर वो कहता है, मुझे कल ही जाना होगा उस लेडी के पास, याओशी के पास। यही सोचकर वो अपने बेड पर बैठ गया था। अभी रात के 11 बज रहे थे। वो मिडनाइट का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर तक इंतज़ार करते करते जब एकदम 2 बज जाते हैं, तब विंग अब एकदम स्ट्रेट पहुंचे नहीं, जैसे वो लोटस पोजीशन होता है ना, लोटस पोजीशन में बैठ गया था। वो लोटस पोजीशन में बैठकर ही अपने आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे वो कुछ देर तक मतलब मेडिटेट करता है। जहाँ पे वो कहता है, जो भी हो मेरे सामने आओ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, बट कौन हो, मेरे सामने आओ। जहाँ पे ये सुनकर दोबारा 2 आइज़ विंग की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे विंग अपने आंखों को बंद करते हुए ही कहता है, कौन हो तुम, मुझे कोई इशारा दो, आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे उस रूम में विंग के अलावा किसी और का आवाज़ तक नहीं आया था। विंग जो अब अपने आंखों को खोलने के बाद वो उठता है, उठने के बाद वो चारों तरफ देखता है। उसके बाद वो मिरर के सामने जाता है और वो मिरर पे हाथ रखता है और अपने आंखों को बंद करता है और वो कहता है, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जहाँ पे ये सुनने की देर थी, उसके हाथ में किसी का हाथ उसे फील होता है। जहाँ पे विंग ने अपने हाथ को हटाया नहीं था। उस इंसान का जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। विंग अभी भी अपने आंखों को बंद किया हुआ था और वो कहता है, कौन हो तुम और क्यों हो यहाँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और क्यों तुम मुझे हर दिन देखते हो, हर दिन मिडनाइट को क्यों मेरे पास आते हो, तुम्हारा ये स्मेल मुझे इतना क्यों जाना पहचाना लगता है, कौन हो तुम, मुझे बताओ। जहाँ पे दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बस उस इंसान का जिसका हाथ विंग के हाथों में था वो सिर्फ ग्रिप टाइट हो रहा था। विंग भी उस इंसान के हाथों को पकड़ लिया था। उसे पता नहीं अपने दिल में क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपने चेस्ट पर। विंग उस मिरर के साथ अपना जो सिर है उसे टिका लिया था। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया था और उस हाथ को पकड़ा हुआ था जो मिरर से ही बाहर आया था। तभी विंग के साथ एक ऐसा चीज़ होता है, विंग एकदम शॉक हो गया था। वो जो हाथ जो मिरर से आया था वो उस इंसान यानी कि विंग को धक्का दे दिया था एंड विंग इस धक्के की वजह से एकदम नीचे मतलब उस आईने से दूर और वॉल पे जाके लगा था। जहाँ पे विंग तो एकदम शॉक हो गया था। जहाँ पे विंग सामने देखता है, वहाँ पे कोई एक खंजर लेकर खड़ा था। जहाँ पे वो एकदम अपने आप को ढक कर आया था, लेकिन उसके हाथ में एक खंजर था एंड वो खंजर विंग को लगने वाला था। वो जो भी था उसने विंग को बचाया है। विंग अभी खैर उस सामने वाले इंसान को देख रहा था। विंग कहता है, कौन हो तुम। जहाँ पे वो इंसान कोई जवाब ना देते हुए विंग की तरफ उस खंजर को लेकर बढ़ता है। जहाँ पे विंग बार बार उस इंसान के वार को डॉच करता है और वो बार बार उस इंसान से दूर जा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई स्वॉर्ड या फिर कोई भी चीज़ नहीं था जिससे वो खुद को रक्षा कर पाए, इसलिए वो सिर्फ डॉच कर रहा था। जहाँ पे वो जो इंसान था वो भी बहुत तेज़ी से विंग के ऊपर हमला कर रहा था। विंग को बहुत मुश्किल हो रहा था उस इंसान के हमले को डॉच करने में। विंग ऐसे ही डॉच करते हुए पूरे कमरे पर इधर उधर जा रहा था, जहाँ पे उस इंसान भी उसके साथ ही जा रहा था। विंग ऐसे ही उड़कर मार्शल आर्ट से बस अपने आप को बचा रहा था। तभी एक जो टेबल था उसके ऊपर उसका पैर लग गया था और वो घूम कर नीचे गिर गया था। विंग जो अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, क्योंकि वो जो इंसान था वो उसके एकदम बहुत क्लोज आ गया था। लेकिन तभी एक अजीब सा एनर्जी विंग को फील होने लगता है। विंग अपने आंखों को खोलता है और वो सामने देखता है।
सामने वो इंसान नहीं था जो उसके ऊपर हमला कर रहा था। जहाँ पे विंग इधर उधर देता है, जहाँ पे उसकी नज़र जाती है एक साइड कॉर्नर पर, वहाँ पे कोई था जो विंग को देख रहा था, और वो जो इंसान जो विंग को मारने के लिए आया था वो इंसान बेहोश था एंड उसी की साइड पर गिरा हुआ था। विंग जो खड़ा होता है और वो उस इंसान की तरफ देखने लगता है जो विंग को ही देखे जा रहा था। कुछ देर विंग को देखने के बाद वो इंसान वहाँ से एकदम गायब हो गया था। विंग आसपास देखता है लेकिन अभी वहाँ पे कोई नहीं था। जहाँ पे विंग अपने सामने बेहोश उस इंसान को देखता है जिसने उसे हमला किया था। विंग उस इंसान का फेस खोलता है एंड वो हैरान हो गया था, लेकिन उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया था। वो उस इंसान को पकड़ता है और उसको एकदम बेहोश, मतलब वो होता है ना पैरालाइज टाइप, उसे पैरालाइज कर देता है ताकि ये इंसान भाग ना पाए, और उसे वहीं पर एकदम साइड कॉर्नर पर बांध कर रख देता है। जहाँ पे विंग सोचता है अब मॉर्निंग होने वाली है, मॉर्निंग होने के बाद ही मैं लैन चीचेन को इसे पकड़ा कर मैं तुरंत ही याओशी से मिलने जाऊँगा, क्योंकि अभी जो कुछ भी मुझे चाहिए वो याओशी ही को ही पता है। मैं याओशी से सब कुछ पता करूँगा, और ये जो भी सोल है वो बहुत जाना पहचाना है। मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये वो है तो मैं इसके अंत तक जाऊँगा। यही सोचकर विंग अपने जो बेड था वहाँ पर बैठ जाता है। अभी उसे नींद नहीं आ रहा था, इतना कुछ होने के बाद उसे नींद कैसे आ सकता था। अब यहाँ से मॉर्निंग एकदम 5 बजे दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लैन चेचन था, लैन चेचन तुरंत ही उसके रूम पर आ गया था, यानी कि विंग के रूम पर, क्योंकि विंग ने ही मैसेज के थ्रू ही लैन चेचन को बुलाया था। अपने डार्क एनर्जी से एक मैसेज उसने लैन चेचन की तरफ भेजा था, जहाँ पे लैन चेचन ये पाने के बाद ही तुरंत यहाँ पे आ गई थी। जहाँ पे विंग लैन चेचन की तरफ देखता है और वो कहता है ये जो इंसान है ये अभी बेहोश है, इसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश किया है। आप इसे संभाल के रखिएगा, इसे ज़रूर कोई ना कुछ ज़रूर पता है, और इसे किसी ने ज़रूर भेजा है मुझे मारने के लिए, मुझे हर्ट करना चाहता था। जहाँ पे ये सुनकर लैन चेचन कहते हैं पर आपको, जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं पता, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं क्योंकि मैं इलिंग पैट्रियार्क हूँ। जहाँ पे लैन चेचन समझ गए थे कि कोई ऐसा होगा जो इलिंग पैट्रियार्क को नफरत करता है, तो ऑफकोर्स वो हमला किया होगा। जहाँ पे विंग कहता है मुझे अभी के अभी जिन क्लान से बाहर जाना होगा। जहाँ पे ये सुनकर लैन चेचन कहते हैं अभी, जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने जाना है। ये सुनकर जो लैन चेचन कहते हैं ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है आप यहीं पर रहिए। जहाँ पे लैन चेचन नोट करते हैं, विंग अपनी चीज़ों को लेता है और वो वहाँ से एकदम मतलब खिड़की से होकर ही वो वहाँ से चुप निकल जाता है। अब विंग यहाँ से डायरेक्ट जिन क्लैन का जो बाज़ार है ना वहाँ पे आ गया था। उस लेडी के एड्रेस के अकॉर्डिंग वो जो लेडी था वो जिन क्लैन के बाज़ार के ऑपोजिट साइड पर रहता है, एक क्वार्टर में, जहाँ पे विंग वहीं पर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो वहाँ पे पहुँच गया था। हाँ, उसे बहुत देर चलना पड़ा था, उसके बाद जगह पे पहुँचा था। जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद वो उस क्वार्टर के सामने आता है और उसे नॉक करता है। जहाँ पे कुछ देर तक मतलब गेट कोई नहीं खुलता। कुछ देर बाद जाके एक लेडी उस दरवाज़े को खोलता है, जहाँ पे वो सामने वाले इंसान को देख शॉक हो गया था, और वो कहता है तुम। जहाँ पे विंग कहता है आप मुझे जानती हैं। जहाँ पे जो याओशी थी, याओशी कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बस यूँ ही बोल दिया। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है मुझे पता है आपको पता है। जहाँ पे जो वो जो इंसान था वो लेडी वो कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं। जहाँ पे विंग कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी विंग को अंदर आने देती है और वो दरवाज़ों को लगा देती है। जहाँ पे वो लेडी टेबल पर आके बैठ गई थी एंड विंग भी टेबल के सामने बैठ गया था और वो कहता है हंगुन जुन आपसे मिलने क्यों आया था। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कुछ देर साइलेंट रहती है, उसके बाद कहता है ओह तो तुमको पता चल गया कि हंगुन जुन यहाँ पे आया था। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, अब मुझे सच बताइए कि हंगुन जुन यहाँ क्यों आया था और कोर डिवीजन के बारे में आपको क्या पता है। जहाँ पे ये सुनकर जो वो लेडी थी वो लेडी बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ था, जैसे कि उस लेडी को पता था कि विंग यहाँ पे ज़रूर आएगा। जहाँ पे हाँ हंगुन जुन आया था अपनी कोर डिवाइन टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है कोर डिवाइन टेक्निक को कंप्लीट करने, आखिर हंगुन जुन क्या चाहता था। लंजाक किसके कोर को यूज़ करना चाहता था जिस वजह से वो कोर डिवाइन टेक्निक यूज़ किया। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है तुमने कोर डिवाइन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं लिया था क्या, तुम लैंगिया हॉल नहीं गए थे। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं लैंगिया हॉल गया था एंड मैंने कोर डिवाइन टेक्निक के बारे में मतलब पढ़ा है। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कहता है तुमने कितना पढ़ा है। जहाँ पे विंग कहता है कोर डिवाइन टेक्निक से किसी दूसरे कोर को कंट्रोल किया जा सकता है और मेन थिंग्स थी यहाँ पे जो कोर दोनों का कोर यहाँ पे स्ट्रांग होना होगा, तब ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है वो काम आएगा। जहाँ पे ये सुनकर जो वो लेडी थी वो लेडी कहती है, याओशी कहती है तुम आधा सच जानते हो, सिर्फ कोर से किसी दूसरे कोर को कनेक्ट नहीं एक और चीज़ भी किया जाता है। क्या तुमने बुक में वो नहीं पढ़ा था। जहाँ पे विंग कहता है बुक में जो था मैंने वो सब कुछ पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे और क्या किया जा सकता है कोर डिवाइन के साथ, आई मीन कोर के साथ। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कहता है कोर डिवाइन से सिर्फ दूसरे कोर को कंट्रोल ही नहीं सोल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ पे ये सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है क्या सोल पर उस बुक में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। जहाँ पे वो लेडी कहता है इसका मतलब किसी ने उस चीज़ को उस बुक में हाइड कर दिया है, वो फॉरबिडन एरिया है, इसका मतलब कोई इस वर्ड को मिटा नहीं सकता, तो इसीलिए उसने तालिस्मान के थ्रू ज़रूर इसे हाइड किया होगा, वरना ये बुक में लिखा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है ये प्रोसेस कैसा है और सोल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कहता है अगर किसी का कोर सबसे पावरफुल और बहुत ही हाई प्रोफाइल कल्टीवेटर का हो तो वो किसी की सोल को भी इस कोर बाइंडिंग आई मीन कोर डिवीजन के टेक्निक से वो किसी की भी सोल को कंट्रोल कर सकता है और वो किसी सोल को उसके बॉडी पर ला सकता है। जहाँ पे ये सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है किसी सोल को, पर वो किसके सोल को लाना चाहता था। जहाँ पे वो जो लेडी थी याओशी वो कहता है वो तुम्हारा सोल लाना चाहता था।
जहाँ पे ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है मेरा सोल। जहाँ पे जो याओशी थी वो कहता है हाँ, आज से 11 साल पहले हंगन जो मेरे पास आया था वो इस टेक्निक के बारे में जानता था। बस वो इस टेक्निक को लेकर मुझसे हेल्प मांगा था, क्योंकि इस टेक्निक को करने के लिए 2 पावरफुल गोल्डन कोर की ज़रूरत थी। तुमने इतना तो पढ़ा होगा कि 2 गोल्डन कोर की ज़रूरत होता है, यानी कि एक और पावरफुल स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर की ज़रूरत थी, जिस वजह से वो मेरे पास आया था इस टेक्निक को करने के लिए। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है वो मेरे सोल को बुलाने के लिए आपके पास एक पावरफुल गोल्डन कोर का तलाश में आया था। जहाँ पे वो लेडी कहता है हाँ, और वो मैं खुद हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है आप। जहाँ पे वो लेडी कहता है हाँ, मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, मेरी गोल्डन कोर केपेबल है इस टेक्निक को करने के लिए। और लान वांगजी का कोर वैसे भी बहुत हाई प्रोफाइल का गोल्डन कोर था। आज से 11 साल पहले वो जब मेरे पास आई थी मैंने इसके लिए मना किया था, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सोल्स हैं जो इधर उधर घूमते फिरते हैं और उनमें से आपका सोल निकालना ये इम्पॉसिबल था। मैंने इसलिए उनको मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो ये कर सकता है, बस उसे बस मेरी मदद चाहिए। जहाँ पे विंग अपने सवालों को करते हुए कहता है पर वो मेरा सोल बुला भी ले, मेरा बॉडी तो उसके पास नहीं था ना। जहाँ पे वो लेडी कहता है पहले उसके पास आपका बॉडी नहीं था, मैंने इसीलिए ही तो उसे मना किया था कि उसका बॉडी नहीं है तो सोल बुलाकर क्या फ़ायदा। लेकिन उन्होंने नहीं माना था, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी तरह आपके बॉडी को ढूंढेगा, एंड वो किया भी था। तकरीबन पूरे 6 महीने बाद वो आपको लेकर आए थे। जहाँ पे ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जहाँ पे हमें लंजा का दिखाया जाता है। लंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग सुनते हैं, जहाँ पे लंजा कहता है पूरे 5 साल हो गए विंग को जाते हुए, पर मैं आज भी विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। विंग तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आयुआन भी तुम्हारी बातें करता है, क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे? यही वो सोच रहा था। जहाँ पे वो हर बार विंग से कांटेक्ट करने के लिए एम्पैथी करता था, एम्पैथी प्ले करता था, गुचिंग प्ले करता था और विंग के सोल से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन उससे नहीं होता था। विंग का सोल कभी भी उसे जवाब नहीं देता था। विंग की याद में लंजा बहुत रोया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो फॉरबिडन लाइब्रेरी पर गया था कुछ बुक्स लाने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, तभी उसके सामने एक कोर रिलेटेड एक बुक मिला था। जहाँ पे पता नहीं क्यों वांगजी को ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट लगा। वांगजी उस बुक को उठाता है, उसके बाद वो टेबल पर जाके उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पे कोर के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पे बहुत प्रकार के जो कोर होते हैं ना, उनके बारे में लिखा हुआ था। वहीं पर 2 कोर के ऊपर उसकी नज़र गई थी, 2 कोर टेक्निक पर, एक कोर बाइंडिंग और एक कोर डिवीजन। यहाँ पे कोर बाइंडिंग के बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन कोर डिवीजन के बारे में कुछ नहीं लिखा था। जहाँ पे बस कोर डिवीजन को लेकर सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ था कि वो हर किसी सोल को और कोर को कंट्रोल कर सकता है, बस यही लिखा हुआ था। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वांगजी को नहीं मिला था। पता उसके बाद इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लैंगिया हॉल गया था। हाँ, लैंगिया हॉल में ही इस कोर के बारे में लिखा होगा, यही सोचकर वो लैंगिया हॉल गया था। हाँ, लैंगिया हॉल से उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया था। इसके लिए अब उसे एक दूसरा स्ट्रॉन्ग कोर की ज़रूरत होगा। यही सोचकर वो अब दूसरा ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग कोर ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसका कल्टीवेशन हाई हो, बट उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। जब वो जिन क्लैन गया था तब जाके एक लेडी से उसे पता चला था कि एक और लेडी है जिसका नाम याओशी है, जिसका गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस उसे यही ज़रूरत था। वो बस विंग को किसी तरह बचाना चाहता था, विंग को किसी तरह वापस लाना चाहता था, अपने प्यार को वापस लाना चाहता था। इसीलिए वो उस लेडी को ढूंढने चला गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से वो याओशी से मिलता है एंड याओशी से रिक्वेस्ट करता है। याओशी पहले मानना नहीं चाहता था, लेकिन जो वांगजी था, वांगजी ने एश्योरिटी दिया था कि उसे कुछ नहीं होगा और वो बस इस टेक्निक को करना चाहता है और वो विंग को वापस लाना चाहता है। यहाँ पे याओशी ने उसे एक ही सजेशन दिया था, जब तक विंग का बॉडी नहीं मिल जाता तब तक ये सोल रिचुअल वाला टेक्निक ये करना खतरों से खाली नहीं होगा। ये सुनकर लंजा ने मान लिया था। लंजा ने याओशी से प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी तरह विंग के बॉडी को ढूंढ कर ही रहेगा। एंड जैसा उसने कहा था, विंग के बॉडी को ढूंढने के लिए वो येलिंग गया था। उसके बाद वो वही पहाड़ के सामने अपने तलवार से उड़ते हुए नीचे तक गया था। ये तलवार बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन वो हर मुसीबत को पार करके वो उस एकदम अंदर गहराई तक, उस पहाड़ के गहराई तक गया था। उस पहाड़ के नीचे बहुत मात्रा में जो डार्क एनर्जी होता है ना, वो था। लंजा को सफोकेटेड फील हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं माना। वो पूरे जो पहाड़ का एकदम एक कोना वो छान मार लिया था। विंग कहीं नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे लंजा का होप जा रहा था, क्योंकि विंग यहीं पर हो सकता है, लेकिन विंग वहाँ पे नहीं था। विंग के एक नाम और निशान तक नहीं था। लंजा बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। वो वहाँ से उसी पहाड़ से नीचे के डायरेक्शन से एक रोड था, वहाँ से चलते हुए जा रहा था। वो उस पहाड़ से निकलकर एक गांव तक पहुंच गया था। वो इतना ज़्यादा उदास था कि वो एकदम रोते हुए जा रहा था। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहा था कि क्या वो सच में विंग को नहीं बचा पाएगा, क्या सच में विंग उसके पास दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। यही सोच कर जब जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक रिबन पर पड़ गया था, जहाँ पे वांगजी उस रिबन की तरफ देख रहा था, जहाँ पे एक बच्चे ने वो रिबन अपने हाथ में बंधा हुआ था। लंजा श्योर है कि ये रिबन विंग का है। ऑफकोर्स वो कभी ये भूल नहीं सकता है। वो अच्छे से विंग को जानता है, विंग किस तरह का रिबन पहनता है। विंग के रिबन को वो बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है, तो ये रिबन विंग का है। लंजा और देर ना करके वो उस बच्चे के पास जाता है और वो उस बच्चे को पकड़ कर कहता है, बहुत ही पोलाइटली कहता है, सुनो बेबी, क्या इस रिबन तुम्हें कहाँ मिला ये रिबन? जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा कहता है, ये रिबन तो उस गगा का है। जहाँ पे ये सुनकर लंजा जिसे थोड़ा सा उम्मीद लग गई थी और वो कहता है, गगा
कौन सा गगा? जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा कहता है वही गगा जिनकी पूरी बॉडी पर चोटों के निशान हैं, वो अभी लेटे हुए हैं हमारे घर में। जहाँ पे ये सुनकर जो लंजा था, लंजा कहता है क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो? जहाँ पे वो बच्चा कहता है मम्मा ने कहा है अनजानों को घर पे नहीं लाते, तो मैं आपको कैसे ले जाऊँ? जहाँ पे वो मतलब इसकी बात सुनकर लंजा कहता है मैं अनजान नहीं हूँ उसके लिए, मैं उसे जानता हूँ, बस मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ बेबी क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो वहाँ पे? जहाँ पे वो जो बच्चा था वो बच्चा कहता है ठीक है मैं लेके चलता हूँ। ये कहकर वो उस बच्चे को मतलब वो बच्चा वांग जी को एक क्वार्टर के सामने लाया था। ये एक छोटा सा क्वार्टर था जहाँ पे लंजा उस रूम में मतलब उस घर में गया था, जहाँ पे उस घर में एक लेडी थी, यानी कि उस छोटी बच्ची का माँ था। जहाँ पे वो छोटी बच्ची की जो मदर थी वो वांग जी को देखकर कहता है आप कौन हैं? आप अचानक मेरे घर पे? जहाँ पे वो जो मतलब हंगुन जुन कहता है आप डरिए मत, आप इस रिबन को तो जानती हैं, ये जिसका है वो कहाँ है? जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कहती है आप कौन हैं और आप उसे जानते हैं? जहाँ पे उस लेडी की बातों को सुनकर वांग जी कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं उसका पार्टनर हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कहता है ओ तो आप उसके पार्टनर हैं। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी नोट करता है, वो लेडी वांग जी को एक रूम पर लाती है। हाँ वहाँ पे विंग था, जहाँ पे विंग के पूरे बॉडी पर फ्रीज़र तालिस्मान लगा हुआ था और उसके बॉडी पर तालिस्मान बहुत सारे थे ताकि उसका बॉडी मतलब हील होता रहे। जहाँ पे वो लेडी कहती है मुझे ये बाहर के नीचे मिले थे, वो अभी कोमा में है, वो कह सकते कि वो आधा ज़िंदगी जी रहा है। मैंने बहुत बार इनको हील करने की कोशिश किया है लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वो जो लेडी थी वो कहती है आप इसे कहाँ लेके जाएंगे? जहाँ पे वांग जी कहता है इसे ज़िंदा करने। ये कहकर वो उस मतलब विंग को अपने गोद में उठाता है और वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, इसे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं तो नहीं दे सकता लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से विंग को लेकर चला गया था। एंड जैसा कि उसने सोचा था, विंग के बॉडी को लेकर वो डायरेक्ट याओशी के पास आ गया था। याओशी ये देखकर हैरान हो गई थी लेकिन वो बाद में मान गई थी। याओशी विंग के पूरे बॉडी को एग्जामिन करता है और वो कहता है उसका बॉडी ठीक है, बस उसके सोल को इसमें लाना होगा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी ने नोट किया था एंड वो दोनों ने ही ये कोर डिवीजन का जो मतलब टेक्निक था उसे इस्तेमाल किया था। बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर ये टेक्निक करने के बाद फाइनली जाके विंग का जो सोल था वो इस मतलब विंग के बॉडी पर आ गया था। जहाँ पे विंग का सोल आने के बाद भी विंग का बॉडी एकदम मतलब पेल था, जैसे कि उसके अंदर अभी भी जान ना हो। जहाँ पे जो मतलब याओशी था, याओशी कहता है हम लोगों ने उसके सोल को उसके बॉडी पर तो ट्रांसफ़र कर दिया है लेकिन इसमें अब हमें नहीं पता कि वो कब होश में आएंगे या फिर कभी होश में आएंगे भी या नहीं। जहाँ पे ये सुनकर जो लंजा था, लंजा कहता है नहीं उसे होश में आना होगा। जहाँ पे जो याओशी थी, याओशी कहता है उसे यहीं पर रहना होगा जब तक उसे होश ना आए। जहाँ पे ये सुनकर वो जो मतलब वांग जी था, वांग जी कहता है ठीक है वो यहीं पर रहेगा, मैं आपके ऊपर उसकी सारी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। जहाँ पे ये सुनकर याओशी कहता है आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसे पूरी तरीके से होश में ला सकूँ बट मैं नहीं कह सकता कि ये कब होश आएगा। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी नोट करता है वो हमेशा ही जब से वो विंग की सोल को विंग के बॉडी पर लाया था वो हमेशा ही वो विंग से मिलने आता था लेकिन विंग का बॉडी वैसा ही था जैसा पहले था, उसका बॉडी पर जैसे जान ही ना हो ऐसा लग रहा था लेकिन उसके अंदर सोल था। ये विंग वांग जी को फील हो गया था और वांग जी ने ये भी महसूस किया था कि विंग के अंदर कोई गोल्डन कोड नहीं था। उसके बाद वो इस गोल्डन कोर को लेकर भी इन्वेस्टिगेट किया एंड उसके बाद उसे पता भी चल गया कि ये गोल्डन कोर किसके पास है, जियांग चैंग के पास। हाँ उसे पता चल गया था, वो कोर बाइंडिंग के माध्यम से कोर को सर्च किया था जहाँ पे उसे विंग का कोर जियांग चैंग के बॉडी पर फील हुआ था एंड उसके बाद उसे पता चल गया था कि विंग ने अपने कोर को जियांग चैंग को दे दिया था। लंजा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था लेकिन अभी के लिए उसे विंग के होश को लाना ज़रूरी था। लेकिन उससे पहले ही उसके ज़िंदगी में एक नया टर्न आ गया था जो उसके पूरी ज़िंदगी को बदल दिया था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। तो गाइस आज का ये बॉम्ब जैसा पार्ट कैसा लगा? इसका मतलब विंग को बचाने वाला लंजा ही है। लंजा ने ही विंग के सोल को विंग के बॉडी पर लाया था, वो भी कोर डिवाइन के मतलब टेक्निक से। एंड ये बॉम्ब आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ अभी भी और भी मिस्ट्री है जो नेक्स्ट पार्ट में खुल जाएगा। ये स्टोरी एंडिंग तक आ चुकी है और हाँ मैंने बताया था ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग है तो आखिर में हैप्पी ही होगा। तो जिसने इसे गेस किया था कि वो जो सोल जो विंग के मतलब देख रहा था वो वांग जी है, जी हाँ वो वांग जी ही है। अब वांग जी का सोल क्यों यहाँ है एंड आगे क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में धमाल होने वाला है, फाइट। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन एक्साइटेड है। तो अब मिलते हैं कल, बाय बाय।